नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ। सोमवार को राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों के गलत जवाब देने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अधिकारियों की ओर से गुमराह किए जाने की बात पर पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी हुई। वहीं विधानसभा में आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश होने पर जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। इससे पहले वेल में आकर नारेबाजी भी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधायकों को डराने धमकाने की साजिश की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विशेषाधिकार समिति इस पर फैसला करेगी। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का तर्क था कि सुभाष गर्ग ने 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहगढ़ में रहने वाले को नोटिस देने के मामले को उठाया था। गलत तथ्य देकर विधानसभा का समय त्याग किया, जो कि विशेषाधिकारों का हनन है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा में उठाए गए मसलों के आधार पर इस तरह विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया तो कोई भी विधायक अपने इलाके के मामलों को नहीं उठा पाएगा। एआईसीसी महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को पाली में एनएसयूआई की नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार का अभी तक का 1.25 साल कार्यकाल मेरी नजर में निराशाजनक है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी काम नहीं होने से छाती पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं या नहीं ये पता ही नहीं चल पा रहा। वे इस्तीफा देना चाहते हैं लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही। उनके विभाग में काम नहीं हो रहे। ये प्रदेश की जनता के साथ मजाक हो रहा। मंत्री मीणा ने जो मुद्दे उठाए उनका प्रदेश की भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं इससे पहले पाली जाते समय अजमेर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कांग्रेसियों द्वारा अशोक उद्यान पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पायलट ने राज्य सरकार और विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने बताया कि पहले साल का कार्यकाल सरकार का बहुत ही खराब रहा है, लेकिन इस दौरान राज्य सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं किया। पायलट का ये बयान प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाता है। पाली के देवसुरी पंचायत समिति कार्यालय में पिछले 7 सालों से धूल खा रही कंक्रीट क्यूब टेस्टिंग मशीनों को एक बार फिर से कार्य में लाया गया है। पंचायत समिति के सहायक अभियंता कुंभ सिंह भाटी के निर्देशानुसार जोधपुर के टेक्नीशियन पीयूष शर्मा ने इन मशीनों को उपयोग में लाने के लिए टेस्टिंग लैब में इसकी जांच की। ये कंक्रीट क्यूब टेस्टिंग मशीनें अब पंचायत समिति के ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे सीसी सड़क, सीसी ब्लॉक और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। इन मशीनों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य मानक और गुणवत्तापूर्ण है या फिर नहीं। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि ठेकेदारों के कार्य में कोई भी कमी या गड़बड़ी है तो वह समय रहते पकड़ी जा सकेगी। देवसुरी पंचायत समिति की यह कंक्रीट क्यूब टेस्टिंग मशीन अब ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की वास्तविकता सामने लाकर कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य करेगी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में हर साल होली मगरा पर बनने वाली होली इस बार भी तैयार होने लगी है। ये होली मेवाड़ की सबसे बड़ी होली मानी जाती है, जिसे श्रीनाथ जी की होली कहा जाता है। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख स्थल नाथद्वारा में हर साल इस होली का निर्माण होता है और यह लगभग 2 मंजिला भवन जितनी ऊंची होती है। होली के निर्माण कार्य में श्रमिकों और महिलाओं की बड़ी भागीदारी होती है। इन महिलाओं की जिम्मेदारी कांटों की गठरियां लाकर उन्हें होलिका के निर्माण में लगानी होती है। इस वर्ष लगभग 1000 से भी अधिक कांटों की गठरियों से होलिका तैयार की जा रही है। यह होली 40 फीट फैली हुई है और 30 से 35 फीट ऊंची है, जिससे करीब 1300 कांटों की गठरियां लगती है। श्रमिक प्रभुलाल माली ने बताया कि यह कार्य 15 से 20 दिन में पूरा होना है, जिसमें 15 से 20 लोग काम करते हैं। होली दहन के बाद इसकी लपटें जो है वो 50 से 60 फीट तक उठती हैं, जिससे पूरा शहर प्रकाशित हो जाता है। ये होली न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि दूर दूर से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनती है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में हाथ में पकड़ी हुई पिस्टल से अचानक फायर हो गया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम अक्षय है, जिसे तुरंत नाथद्वारा ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में उसे अनंता हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसआई समीर सेन ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने पर वे ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को रेफर किया गया। अक्षय के भाई की रिपोर्ट पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई। पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि फायर एयर गन से किया गया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। घायल युवक के गले में छर्रे फंस गए, जिससे निकालने के लिए उसका ऑपरेशन किया जाएगा। राजसमंद जिले से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आ रही है, जहां एक युवक की हार्ट अटैक के कारण जान चली गई। ये घटना एक होटल में बिल पेमेंट करने के दौरान हुई, जो होटल के रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
मृतक की पहचान सचिन कुमार के रूप में हुई है, जो कि राजसमंद नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सचिन कुमार होटल के रिसेप्शन पर खड़ा होकर बिल का पेमेंट कर रहा था, तभी अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। होटल के स्टाफ ने तुरंत सचिन को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सचिन की मौत से होटल के स्टाफ और उसके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। ये घटना पूरे इलाके में गम का माहौल बन चुकी है। सोमवार को नसीराबाद के निकट श्रीनगर कस्बे में विजयनगर प्रकरण को लेकर बाजार पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण बंद रहा। दरअसल अजमेर में 1992 के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड की तर्ज पर विजयनगर में नाबालिग छात्राओं का देह शोषण और ब्लैकमेल करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर श्रीनगर पूर्ण रूप से बंद रखा गया, जिसके चलते मुख्य बाजारों में छोटी बड़ी हर दुकानें बंद रही। व्यापारियों ने स्वेच्छा से प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद रही। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए। प्रदर्शन के बाद सर्व समाज के लोग आरोपियों के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए पंचायत समिति श्रीनगर कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार अजय पाल जाजोरा को ज्ञापन भी सौंपा। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ में किसानों ने आज सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि जब वे मुख्य अभियंता से इस बारे में बात करने गए तो उन्हें कार्यालय में कोई नहीं मिला। इसके बाद जब उन्होंने फोन पर संपर्क किया तो मुख्य अभियंता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। किसानों का आरोप है कि पहले हुए समझौते के तहत भाखड़ा से 4 से 20 मार्च तक 1200 क्यूसेक पानी देने की सहमति बनी थी, लेकिन सिंचाई विभाग अब इस समझौते को पूरा नहीं कर रहा है। किसानों ने इस बारे में विरोध जताते हुए हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर पानी की आपूर्ति जल्द शुरू नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। किसानों का यह भी कहना है कि पानी की कमी के कारण उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है और वे अपनी मांगों को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि सिंचाई विभाग को तत्काल पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। झालावाड़ शहर में सर्व जागृत समाज के आह्वान पर आज पूरा शहर सांकेतिक रूप से बंद रखा गया। इस दौरान समाज के लोग भवानी पार्क के पास एकत्रित हुए और वहां से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः भवानी पार्क पहुंची। इस रैली के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने झालावाड़ कोटा मार्ग NH 52 पर स्थित दरा की नाल में प्रतिदिन लगने वाले जाम का स्थायी समाधान करने की मांग की। समाजसेवी शैलेंद्र यादव ने बताया कि दरा की नाल में अक्सर घंटों जाम लगता है, जिससे न केवल आम लोगों को परेशानी होती है बल्कि एम्बुलेंस भी फंस जाती है। बीते दिनों जाम में फंसे मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समस्या का समाधान करने के लिए वर्षों से अंडरपास बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये समस्या जस की तस बनी हुई है। झालावाड़ में विधायक सुरेश गर्ग ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब आम जनता ने इसे जन आंदोलन बना दिया और यदि समाधान नहीं मिला तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो यदि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।